हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो 6 PM पे हर रोज़ यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है। हम माइंड मैप्स बनाते हैं। ये माइंड मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं टू रिवाइज, बिकॉज बहुत चीज़ें तो आप यहीं पे लर्न करके जाते हैं मेरे साथ। ये ऑल एग्जाम्स जिसमें भी आपको द हिंदू की रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो रिटन है, चाहे वो सब्जेक्टिव है, चाहे वो MCQ बेस्ड टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड अगर सेशन बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, एंड अगर उससे भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे बारे में ज़रूर शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 10 people were injured in a low intensity bomb blast at Rameshwaram Cafe, a popular restaurant in Brookfield in Bengaluru's Information Technology Corridor। तो यहाँ पे बैंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना। कहाँ पर? रामेश्वरम कैफे में, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का यूज़ किया गया है, ठीक है। और यस हमें बस इतना ही पता होना चाहिए, बेंगलुरु बेंगलुरु बॉम्ब ब्लास्ट, बेंगलुरु बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पर हुआ? रामेश्वरम कैफ़े। ये रामेश्वरम कैफ़े की आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, ठीक है। बहुत फेमस है वहाँ पर ये। वहाँ पर सस्ता और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। आई डोंट नो ऑफ सस्ता, पर अच्छा तो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ। उसके बाद चाइना आउट बेंगलुरु बेस्ड कंपनी इंस्पैक्ट विद श्रीलंका एनर्जी बॉडी टू बिल्ड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी टू बिल्ड, इंडियन कंपनी टू बिल्ड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन चेन्नई, इन चेन्नई, सॉरी इन श्रीलंका। चेन्नई कहाँ से याद आ गया? रामेश्वरम से चेन्नई याद आ गया। चलो, अब यहाँ पर 3 years आफ्टर ऑब्जेक्टिंग टू चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट इन नॉर्दर्न श्रीलंका barely 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु's कोस्ट, ठीक है ना। इंडिया यूज टू ऑब्जेक्ट टू चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। क्यों? बिकॉज बेरली, बेरली मतलब बस थोड़ा सा ही दूर था, बेरली 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु कोस्ट। तो चाइना तो हमसे इंफॉर्मेशन निकालेगा, जानबूझकर चीज़ें निकालेगा। तो इंडिया खुश नहीं था, क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट कौन कर रहा था? चाइनीज़ कंपनी कर रही थी, चाइनीज़ कंपनी कर रही थी। अब कौन कर रही है? बैंगलोर की, बैंगलोर की इंडियन कंपनी कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि पहले कौन कर रहा था, अब कौन कर रहा है? चाइनीज कंपनी कर रही थी, अब इंडियन कंपनी कर रही है। कहाँ पर? श्रीलंका में। टू इम्प्लीमेंट अ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना, ठीक है ना। कहाँ पर? इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन 3 आइलैंड्स ऑफ, 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना पेनिनसुला, ठीक है ना। विद $11 million ग्रांट, इंडिया ग्रांट भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। द श्रीलंकन लंका सस्टेनेबिलिटी एनर्जी अथॉरिटी, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड इंडियन कंपनी यूएस सोलर क्लीन एनर्जी सोल्यूशन ऑन फ्राइडे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स इन डेल्फ और नेदुनथीवू, नैनथीवू एंड अनालिथिवू islands of Jaffna. The project, which is aimed at addressing the energy needs of people of the 3 islands, is being executed through grant assistance from Government of India. Indian government grant भी दे रही है, मतलब पैसे भी दे रही है इसके लिए। The hybrid project combines various forms of, hybrid project क्या होता है? जहाँ पे various types of energies जो हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, जैसे energy solar wind, towards optimizing capacity, the Indian High Commission said। अब यहाँ पर हमें पता है कि पहले ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा था? श्रीलंका में चाइना वाले कर रहे थे। अब कौन कर रहा है? इंडियन कंपनी कर रही है। कहाँ पे? कौन से आइलैंड में है? जाफना। देखिए, जाफना आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इंडियन तमिल्स बहुत रहते हैं, इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पर कौन सी कंपनी है, ठीक है ना? यू सोलर क्लीन एनर्जी, यू सोलर क्लीन एनर्जी, ठीक है। श्रीलंका सस्टेनेबल, श्रीलंका सस्टेनेबल, श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी,
ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका साइंड अग्रीमेंट। क्या बना रहा है? हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, ये भी लिख ही लेते हैं, वैसे हमने हाइब्रिड हाइब्रिड बहुत लिख लिया। हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। अब ये क्या होता है? इसके अंदर एनर्जी वुड इंक्लूड बोथ वेरियस, प्रोजेक्ट कंबाइंस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या होगा? सोलर एंड विंड। सोलर एंड विंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है। और थ्री आइलैंड्स की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करेगा। नीड्स टू बी फुलफिल। देखो यार, जब नीचे जाती है ना स्क्रीन तो मेरे से लिखा नहीं जाता, क्योंकि मेरा टेबल जो है वो फंसने लग जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है ना, मॉनेटरी असिस्टेंस, पैसे की भी असिस्टेंस इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो सारी स्टोरी याद हो गया, माइंड मैप बन गया यहाँ पर। क्या हुआ है देखिए, रिवाइज मारते हैं। श्रीलंका जो था पहले हाइब्रिड प्रोजेक्ट किसके बनवा रहा था? चाइनीज कंपनी से। इंडिया को क्या क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि 50 किलोमीटर दूर था तमिलनाडु कोस्ट से। ठीक है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है चाइना के पास बहुत जा सकती थी, कुछ ऐसे सिस्टम लगा सकता था जो चाइना हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी सिक्योरिटी को खतरा था। ठीक है, अब कौन बना रहे हैं प्रोजेक्ट? बैंगलोर बेस्ड इंडियन कंपनी यू सोलर क्लीन एनर्जी बना रही है। हाइब्रिड का मतलब क्या है? इसके अंदर हाइब्रिड में क्या है? एनर्जी जो है सोलर मतलब सन की, विंड की एनर्जी यूज करते हुए इन 3 आइलैंड्स की, जो कि जाफना पेनिनसुला में है, उनकी एनर्जी जो नीड्स हैं वो पूरी करेगा इसके अंदर। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट भी दे रही है। $11 मिलियन ग्रांट है, ठीक है ना। $11 मिलियन ग्रांट है। अगर पैसे भी लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलें। The project with 530 kV wind power, 1700 kW solar power, 2400 kWh battery power, and 2500 to be constructed. The Bangalore-based company was chosen through a competitive bidding. The initiative is the third Indian-backed energy project. ठीक है, तो ये लिखेंगे थर्ड एनर्जी, थर्ड इंडिया बैग्ड, थर्ड इंडिया बैग्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। ये श्रीलंका में थर्ड प्रोजेक्ट है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा तो हमें पता चल गया, पहले दो कौन से हैं? पहला है नेशनल नेशनल थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का सोलर वेंचर इन ईस्टर्न संपूर। संपूर तो संतूर, संतूर वो साबुन वाली जो सोप की जो ऐड आती थी। दूसरा है वाइल अदानी ग्रुप is setting up renewable energy projects in मनार एंड पुनेरिन। क्या मैम हमको ये जगह याद करने की जरूरत है? आपको बस ये याद करने की जरूरत है कौन सी दो और कंपनीज इन्वॉल्व है एनर्जी प्रोजेक्ट्स में श्रीलंका के अंदर। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। द श्रीलंकन कैबिनेट फर्स्ट क्लियर्ड Sinsor E-Tech Wind joint venture in China to execute renewable energy projects in 3 islands. The company was chosen through a competitive bid backed by Asian Development Bank. Concerned by the prospect of a Chinese project very close to India's southern coastline, New Delhi offered to implement the same project with a grant instead of loan. Loan के अंदर तो पैसे वापस करने पड़ते, बट ग्रांट के अंदर फ्री में बन गया। कहते ठीक है बना दो तुम फ्री में, ठीक है। इंडिया कहता हाँ ठीक है, हमको चाइना नहीं घुसाना है। तो ये है। उसके बाद इंडिया टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। तो बिग कैट्स के अंदर कौन कौन आता है? कौन कौन आता है बिग कैट्स के अंदर? बिग कैट के अंदर आपका टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर, चीता, ये आ जाते हैं। तो इंडिया क्या करना चाहता है? इंडिया टू एस्टैब्लिश, हेडिंग डालेंगे इंडिया टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल
alliance to protect big cats. ठीक है ना? इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। अब यहाँ पे बिग कैट्स लिख लेते हैं, जैसे इंडिया सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर आया है, ठीक है ना? वैसे ही अब यहाँ पे बिग कैट्स कौन कौन है? बिग कैट्स इज इक्वल टू लायन, टाइगर, लियोपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगवार, चीता, ठीक है ना? तो ये तो बिग कैट्स हैं। अब इनके रिलेटेड अलायंस बनाना चाहते हैं, और उसको क्या बनाना चाहते हैं? यूनियन। कौन सी गवर्नमेंट प्लान कर रही है? कौन सी मिनिस्ट्री? यूनियन इन्वायरमेंट, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री plans to set up and coordinate an international solar international big cat alliance, IBCA। द यूनियन। अब यहाँ पर हमें ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके बारे में? साइड लाइन पे जा रहे हैं। लाइक इंटरनेशनल, लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। एंड क्या है? इनिशिएटिव टू प्रमोट, किसके लिए? टू प्रमोट सोलर इंस्टॉलेशंस, टू प्रमोट सोलर इंस्टॉलेशंस ग्लोबली, सोलर इंस्टॉलेशंस ग्लोबली। क्या करना चाहते हैं? टू प्रमोट सोलर इंस्टॉलेशंस ग्लोबली, ठीक है ना? ये तो इनका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा ये कौन सा अलायंस बना रहे हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA बना रहे हैं। और IBCA में ये क्या करेंगे? इन कैट से रिलेटेड, ये वाली जो कैट्स हैं, कैटी से रिलेटेड काम करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है? कौन सी मिनिस्ट्री ये काम करिए? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इंडिया एस्टैब्लिश कर रहा है ये। आगे पढ़ेंगे। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल प्रपोज कर दिया, अप्रूव कर दिया। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रपोजल, अप्रूव्ड प्रपोजल, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। इंडियन ग्लोबल लीडरशिप इन टाइगर कंजर्वेशन has been recognized. The IBCA, which will be headquartered in India and which India has already committed rupees 150 crore. हमने 150 crores already दे दिए हैं for next 5 years. Will lead initiative to disseminate good particles in conserving big tiger cats. Environment Minister Bhupendra Yadav said. ठीक है। So far 16 countries have given written consent. अब यहाँ पर क्या होगा? IBCA क्या होगा? Headquartered in India. Same हेड जैसे सोलर अलायंस है, हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। और यहाँ पर इंडिया ने कितने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं? इंडिया हैज़ कमिटेड, इंडिया हैज़ कमिटेड कितना पैसा? इंडिया हैज़ कमिटेड रुपीज 150 करोड़ फॉर 5 years, ठीक है ना, कि इनिशिएटिव्स टू सेव द कैट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें 16 कंट्रीज हैव गिवन, 16 कंट्रीज हैव गिवन रिटर्न कंसेंट। कितनी कंट्रीज ने रिटर्न कंसेंट दे दिया है? 15 कंट्रीज ने, वो कहते हैं कि रिटर्न कंसेंट दे दिया है। और कैट्स कितनी कंट्रीज में पाई जाती है? 96 कंट्रीज दैट हार्बर बिग कैट्स। द अलायंस इज ऑल्सो ओपन टू अदर कंट्रीज, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन द इनिशिएटिव, तो यहाँ पे सिर्फ और कंट्रीज नहीं पार्ट बन सकते, ऑर्गेनाइजेशन भी तो प्रोटेक्शन में इंटरेस्टेड है। वैसे 96 कंट्रीज हैव बिग कैट्स, ठीक है ना, ये 96 कंट्रीज में पाए जाते हैं। और 16 कंट्रीज ने अग्रीमेंट ये कह दिया कि हाँ ठीक है, हम इसका पार्ट होना चाहते हैं। द एडवांटेज ऑफ मेंबरशिप, इसका फायदा क्या है? द एडवांटेज ऑफ मेंबरशिप एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट नोटेड आर द सेंट्रल कॉमन रिपोजिटरी फॉर टेक्निकल नो हाउ कॉर्पस ऑफ फंड्स। द अलायंस विल स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स, networks, transnational initiative on conservation and protection. Frontline staff in member countries will be training
तो मतलब पूरा इनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ होगा। तो 16 कंट्रीज ने रिटर्न कंसेंट दे दिया है, 96 कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स होंगे, हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर होगा ये बताओ, हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर होगा? ये जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं IBCA के, वो इंडिया में होंगे, और इंडिया ने ऑलरेडी ₹150 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए निकाल दिया है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये जो रंग बिरंगा बना दिया मैंने, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ग्रीन पेन से 100% लिख लो। इसका मतलब ये कि कुछ और रिवाइज करो ना करो, ये जरूर रट्टा मार के चले जाना, ठीक है। Center signs 5 contracts to procure arms and ammunition for ₹39,125 करोड़, ठीक है। यहाँ पे जिनका राइटिंग में आता है डिफेंस वाले, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान से दें, बाकी सबको पता होना चाहिए किससे क्या ले रहे हैं। यूनियन डिफेंस साइंड, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री लिखेंगे, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री signed 5 major acquisition contracts for 3 services। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आना कि भाई क्या करा कितना करा, ये मुश्किल है। आप सब्जेक्टिव में लिख कर आ सकते हो कि हाँ भाई इतने का जो है वो साइन किया है, ये सिर्फ सब्जेक्टिव वाले याद करेंगे, बाकी सब नीचे वाला याद करेंगे। दैट इज किससे क्या लिया है, ठीक है ना, दैट इज किससे क्या लिया है, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरो नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, सबसे पहले लिखते क्या लेना है ना, क्या लेना है। तो यहाँ पे एरो इंजन्स फॉर MiG-29 एयरक्राफ्ट किससे ले रहे हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज HAL, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और क्या ले रहे हैं? लार्सन एंड टॉर्बो से ले रहे हैं, पहले लार्सन एंड टॉर्बो लिख लें। L&T से क्या ले रहे हैं? 2 aero engines aircraft, 2 with Larsen for procurement of close-in weapon system, close-in weapon system, जिसको ये CIWS भी बोलते हैं, ठीक है। हाई पावर रडार एंड 2 विद, ठीक है ना, हाई पावर रडार भी इनसे ले रहे हैं, हाई पावर रडार भी इनसे ले रहे हैं, HPR। और क्या है? एंड ब्रह्मोस, और किससे करा है, और किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है? ब्रह्मोस के साथ, फॉर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम्स, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स सिस्टम, मिसाइल्स एंड शिपबॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल्स क्रूज मिसाइल, एक मिनट मैंने ही गलत लिख दिया, सॉरी, बड़ी स्क्रीन में देख रही थी, छोटी से लिखती हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड शिप पे जो लग सके, शिप बॉर्न ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल systems। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर RD-33, ये क्या है? RD-33 भी बोलते हैं इनको। एरो इंजन फॉर MiG was signed by HAL, aircraft will be manufactured by कोरापुट division of HAL, manufactured under transfer of technology license from the, अब इसकी थोड़ी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो लिख लेते हैं, will be manufactured, ठीक है ना, will be manufactured by the कोरापुट division of HAL, transfer of technology license from Russian OEM, ठीक है ना, रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाला वो लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये तो लिखा ही नहीं, ब्रह्मोस, सॉरी, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो हम किससे क्या ले रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। ये ओनली डिफेंस वाले बच्चे याद करेंगे, ये वाला पार्ट ऑफ द टेबल, ठीक है ना। ये फॉर ऑल है, ये दोनों पार्ट्स फॉर ऑल, कौन क्या बना रहा है,
ठीक है जी। और ये जिन्होंने सब्जेक्टिव एग्जाम्स देने हैं ये उनके लिए हैं, चाहे जुडिशरी वाले हैं, चाहे डिफेंस वाले हैं, चाहे लॉ एंट्रेंस एग्जाम वाले हैं, जिनके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं वो ये याद रखेंगे। ठीक है। The Indian Air Force operates these three squadron of MiG. Their aero ये अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। MiG-29 fleet for the residual service life of the two contracts will entity. The contract for CIWS is worth this, with while the deal with HPR is worth this. The CIWS will provide terminal air defense to select locations of the country. CIWS क्या provide करेगा? Will provide terminal air defense to select locations of the country। ठीक है ना। तो ये मतलब डिफेंस प्रोवाइड करेगा सिलेक्टेड लोकेशंस ऑफ द कंट्री को, कंट्री पे, ये भी आप लिख सकते हैं, सभी लिखेंगे ये। उसके बाद आगे चलेंगे, ट्राइंग टू कलेक्ट डाटा ऑन पॉसिबल बेनिफिशरीज। अब यहाँ पे पीएम जनमन स्कीम क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि पीएम जनमन स्कीम जो है वो क्या है। पीएम जनमन स्कीम जो है, इट इज प्रधानमंत्री, इट इज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है ना। जनजाति जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है ना। जो बहुत ही पिछड़ी हुई ट्राइबल्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है ना, बेसिक फैसिलिटीज जो बहुत मतलब ट्राइबल्स जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनके लिए। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, किसके लिए स्कीम है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे, यूएस ड्रोन सेल्स टू इंडिया प्रोग्रेस टू नेक्स्ट स्टेज, पॉसिबल सेल ऑफ 31 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम यूएस कंपनी जनरल एटॉमिक्स टू इंडिया प्रोग्रेस टू द next stage after a 30-day congressional notification period concluded on Friday. The deal, pegged at an estimate $3.99 billion, was announced in June last year during Prime Minister Narendra Modi's state visit to Washington DC. ठीक है। अब यहाँ पर यूएस ड्रोन सेल्स टू इंडिया प्रोग्रेस टू नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, कहाँ से अप्रूव हुआ, नहीं, हमको बस इतना पता होना चाहिए कि कितने क्या मिल रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, इंडिया क्या ले रहा है, 31 MQ, मतलब 31 इन नंबर, नाम क्या है उसका, MQ-9B HAL, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आर्म्ड है, इसमें गोलीबारी रखी हुई है, अनमैन्ड है, ह्यूमन बीइंग नहीं बैठता इसमें, ठीक है ना। यूएवी किससे लेंगे, फ्रॉम ड्रोन्स किससे लेंगे हम, फ्रॉम यूएस कंपनी जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स। ठीक है, जनरल एटॉमिक्स, वहाँ पे जो इनको परमिशन वगैरह लेनी थी वो ऑलमोस्ट मिल गई है, तो ये इंडिया को मिल जाएंगे। 31 ले रहे हैं हम। ठीक है, यूएस ले रहा है इंडिया से। क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी कंपनी से ले रहे हैं, ठीक है ना, कितने ले रहे हैं, नाम क्या है, ये सारा जो लिखवाया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब गूगल removes matrimony streaming apps over fee row. Tech major Google on Friday delisted certain matrimonial and dating apps. Dating apps जो हैं जैसे भारत मैट्रिमोनी, ट्रूली, मैडली, क्वैक क्वैक, इनको रिमूव कर दिया है after the Supreme Court declined to provide the companies behind these apps interim relief in their battle against the platform fees for in-app payments. ठीक है ना। अब गूगल का क्या हो गया, गूगल रिमूव्स matrimony streaming apps over platform fees for in-app payments। ठीक है, जैसे कि कौन से मैट्रिमोनी, जैसे भारत मैट्रिमोनी, ट्रूली, मैडली। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन सी कंपनीज हुई हैं, ये तो मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ कि मैट्रिमोनियल तो वो शादी वाली जो होती है ना, जहाँ पे लड़का लड़कियां देखते हैं। ठीक है,
तो गूगल ने इनको रिमूव कर दिया, फीस का कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है किसने रिमूव किया। बहुत ही ईजी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 10,000 इंडियन जीनोम्स की जो सीक्वेंसिंग है वो हो चुकी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये करी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं मेडिसिन जो देनी चाहिए, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट्स की, जो इंडियन बॉडी टाइप है उसके ऊपर कौन सा सूटेबल होगा। तो कस्टमाइजेशन होगी, क्योंकि इंडिया का द जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें 10,000 इंडियन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग कर दिया। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ये ऑलरेडी हो चुका है तो हम ये दोबारा नहीं करेंगे। आई हैव डन दिस, ठीक है ना, अभी हमने करा है। तो यू नीड टू नो दिस, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। आगे चलेंगे ऑन सच क्वेश्चन। अब तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। ऑलमोस्ट हर मंथ हम समझते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको ईडी भी बोलते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो इलीगली करा है, तो मनी मतलब इलीगली जो पैसे कमा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसकी इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा है कि अगर सैंड माइनिंग हो रही है, सैंड माइनिंग मतलब अगर कोई बिना विदाउट अप्रूवल कोई सैंड निकाल रहा है कहीं से, ठीक है ना, या फिर परमिटेड से ज़्यादा निकाल रहा है, मोर देन परमिटेड, मोर देन व्हाट इज अलाउड, ठीक है, से निकाल रहा है, तो क्या वो जो ऑफेंस बना, क्या वो जो ईडी है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है? कैन ईडी इन्वेस्टिगेट? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये? तमिलनाडु में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखो यार, जो ये केसेस, जो ये तुमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं सैंड माइनिंग से रिलेटेड जो ऑफिसर से, उसमें ये तो है, एफआईआर तो हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है, तभी ये लोग मांग रहे हैं। तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सैंड माइनिंग से जो विदाउट अप्रूवल या जो मोर देन व्हाट इज अलाउड, जो ऑफेंस तो है, ये क्या इसको ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ये तमिलनाडु की तरफ से केस, तमिलनाडु में ये केस हुआ है कि वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? इज इलीगल, कैन कैन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कैन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट सैंड माइनिंग केसेस? ठीक है ना, ये अब जो भी आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे, अभी आपको बताना चाहिए कि ऐसा कुछ चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हमने प्रोजेक्ट 39A के बारे में पढ़ा था पहले भी, इसको एक बार और रीडिंग देंगे। डाटा फ्रॉम प्रोजेक्ट 39A 2023 एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑन डेथ पेनल्टी। तो प्रोजेक्ट 39A जो कि इसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, एनुअल स्टैटिस्टिक्स देते हैं, हर साल स्टैटिस्टिक्स देते हैं डेथ पेनल्टी, जो जिसने कुछ मर्डर किया है, रेप किया है और उनको डेथ सेंटेंस मिल जाती है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये पूरी रिसर्च करते हैं। ठीक है, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड डायरेक्शंस कौन से केस में दी थी? मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सेंटेंसिंग, ठीक है ना। अब यार देखो, जो डेथ सेंटेंस दे दी जाती है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देनी चाहिए, ऐसे ही नहीं चलते फिरते दे सकते। तो इसके अंदर एडिशनली हाई कोर्ट कंटिन्यूड देयर रिलक्टेंस इन कंफर्मिंग डेथ सेंटेंस, मतलब रिलक्टेंस, डेथ सेंटेंस जो होती है जब ट्रायल कोर्ट नीचे वाला कोर्ट दे देता है, हाई कोर्ट उसको कंफर्म करती है, तो हाई कोर्ट ने ज़्यादा कंफर्म नहीं किया पिछले साल 2023 में। वाइल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंफर्म द डेथ सेंटेंस इन एनी ऑफ द 10 केसेज इट डिसाइडेड, ओनली वन डेथ सेंटेंस वॉज कंफर्म्ड अक्रॉस हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर एक डेथ सेंटेंस जो है वो कंफर्म करी थी, ये हमने मार्च में पढ़ा था। दिस फॉलोज द फाइंडिंग दैट डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट दैट अल्टीमेटली 4.9% ऑफ डेथ sentences imposed by trial court between 2000 to 2015 were confirmed at the appellate level. Over the years, a majority of death cases before the court have resulted in
कोर्ट अपहोल्डिंग्स कन्विक्शंस बट कम्यूटिंग। अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि कन्विक्शन तो होती है, मतलब प्रूवन गिल्टी, कोर्ट भी कहता है, ऊपर वाले कोर्ट भी कहते हैं कि हाँ भाई देखो ऑफेंस तो कमिट किया है, बट चलो कम्यूट कर देते हैं, मतलब चेंज द टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो इसके अंदर डेथ सेंटेंस की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो पूरा जिंदगी जेल में रहते हैं, ठीक है। Alexander Stubb was sworn in on Friday as Finland's new president। तो यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड लिखेंगे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड कौन है? अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है ना। और फिनलैंड इतना खुश क्यों है? फिनलैंड हैज बिकम द मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। ये क्या बना? ये बना मेंबर 2023 में, और ये 31st मेंबर बना नाटो का। और कौन मेंबर बनने वाला है नाटो का? स्वीडन। कौन बनना चाहता है? यूक्रेन। इसके ऊपर हमने कल ही डिस्कशन करी है। इट हैज मिलिट्री अलायंस लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद रशिया, ठीक है ना, ये भी लिख लेते हैं, लैंड बॉर्डर विद रशिया। लैंड बॉर्डर विद रशिया इसका है 1340 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। Reserve Bank has appointed Tamil Nadu Mercantile Bank Limited's independent director S. Ravindran as part-time chairman of the bank from this currently Mr. Ravindran is on independent, ठीक है। अब यहाँ पर S. Ravindran appointed as part-time chairman of the bank, ठीक है ना, of Reserve Bank of India, sorry Reserve Bank of India of the RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसके पास सच में नोटों की मशीन है, ठीक है। तो यस, अब इसमें आगे चलेंगे। फर्स्ट टेक्निकल टीम फ्रॉम इंडिया अराइव्स इन मॉलडीव्स। तो मॉलडीव्स वाले क्या कह रहे थे? मॉलडीव्स का जो प्रेसिडेंट अब आया है ना, मुइजू, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टोरी है कि मॉलडीव्स में इलेक्शन हुए, ठीक है ना। मॉलडीव्स में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट आया। जो न्यू प्रेसिडेंट ने अपना इलेक्शन कैंपेन किया, जैसे अब इंडिया में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो उसका कैंपेन ही पूरा इंडिया आउट पे था कि मैं इंडिया को बाहर निकाल दूंगा मॉलडीव से। अब इंडिया आउट का क्या मतलब है? ऐसा क्या बैठा है इंडिया का? तो इंडिया के वहां पर सोल्जर्स बैठे थे जो कि इनको हेल्प कर रहे थे, जो इनको हमने डॉर्नियर्स दे रखे थे, हेलीकॉप्टर दे रखे थे, वो चलाते थे और इनकी ही मदद कर रहे थे, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे थे इंडियंस वहां पर। तो वो कहता है कि मैं इंडिया आउट कैंपेन में इंडियंस को बाहर निकाल दूंगा, हमारे देश को खतरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही ये पावर में आया मुइजू, उनके प्रेसिडेंट का नाम है, जैसे ही न्यू प्रेसिडेंट आया उसने बोला कि ले जाओ सब कुछ अपना। अब यहाँ पर द गवर्नमेंट कंफर्म्ड ऑन थर्सडे दैट टीम ऑफ इंडियन टेक्निकल पर्सनल हैव लैंडेड इन मॉलडीव्स टू रिप्लेस मिलिट्री ट्रूप्स, ठीक है। अब यहाँ पर वापस नहीं आए, रिप्लेसमेंट हुई है। इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म्ड that a team of Indian technical personnel have landed in Maldives to replace military troops that have been operating aircraft। तो वहाँ पे ऑपरेट ये एयरक्राफ्ट ही कर रहे थे, पहले मिलिट्री ट्रूप्स कर रहे थे एयरक्राफ्ट ऑपरेट। अब किसको भेजा गया? टेक्निकल पर्सनल को भेजा गया मॉलडीव्स में, मतलब सब वापस नहीं लेकर आए, ठीक है। ये था द डेवलपमेंट इंडिकेट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू गवर्नमेंट। तो पहले क्या कह रहा था मुइजू, ले जाओ सब कुछ, बट अब ये लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्योंकि वापस नहीं आए, रिप्लेसमेंट हुई है कि मिलिट्री ट्रूप्स की जगह हमने टेक्निकल पर्सन बिठा दिए, ठीक है ना। आर्किपेलागो को क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, या आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना। दैट हैड बिकम द लार्जेस्ट इंडिया आउट कैंपेन, द फर्स्ट टीम। तो यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है ना। तो सीम्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज हैज टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड Maldives।
It is very important to remember that who is the president of Maldives. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक बात करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की। आप वन शॉट करंट अफेयर्स के ले सकते हैं। बाय चांस अगर आपसे रेगुलर क्लासेस नहीं लगाई जा रही हैं तो वन शॉट्स ले लीजिए, या फिर आपको रिवीजन नहीं हो रही है, आपने जो नोट्स बना दिए हैं, तो रिवीजन के लिए जीरो से पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स को यू कैन बाय आर वन शॉट्स। मई 2023 से लेकर के फेब 2024 वाले तक अवेलेबल है। फेब 2024 का पार्ट 1 जा चुका है, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आज और कल में चले जाएंगे। 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, फुल मंथ डन हो जाता है, फुली एक्सप्लेन्ड है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ। और ऐसा है कि आपको एक करंट अफेयर्स मैगजीन ऑनलाइन दी जा रही है डिजी नोट्स के फॉर्म में, और उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो मतलब आप एक मैगजीन खरीद रहे हो और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रही है। ये ₹300 पर मंथ में अवेलेबल है। लर्न एंड अंडरस्टैंड, बिल्कुल आप लर्न कर पाओगे, समझ पाओगे, सेव बहुत ज़्यादा टाइम कर पाओगे। loggery.in पर ये अवेलेबल है। उसके बाद MCQs हैं, जनवरी के MCQs 2024 के और फेब के 2024 के MCQs हैं, मार्च के भी आ जाएंगे। ये MCQs से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली का जो भी चल रहा है। ₹100 में आपको नोट्स मिल जाते हैं जो मैं बना रही हूँ। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, स्लैट के, MSCT 3 इयर्स के, 5 इयर्स के, CUT PG के, दैट इज COQP 11 जो लॉ का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यही वाला पेपर लगता है। जामिया के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं, PU 5 इयर्स और 3 इयर्स के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात करी, हमने ये वाली बात करी, मालदीव्स वाली बात करी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹75,021 का करोड़ पैकेज फॉर द PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना, PM इलेक्ट्रिसिटी स्कीम टू प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पैकेज फॉर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगर उसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? PM फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम टू प्रमोट रूफटॉप, छत के ऊपर रूफटॉप मतलब सोलर इंस्टॉलेशंस इन इंडिया। तो यहाँ पर हमें पैकेज जो है अप्रूव कर दिया, किसके लिए? PM सूर्य घर मतलब मुफ्त बिजली योजना, मतलब PM फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, जिसके अंदर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे घरों के ऊपर। किन घरों के ऊपर लगाए जाएंगे? जिनकी बिजली की कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है। पर हम कॉस्टिंग स्टडी करते हैं पहले। द सेंटर विल फंड एन अकम्पनिंग प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनियन से 60% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, और 40% ऑफ द कॉस्ट जो होगी वो निकाली जाएगी, उस पर लोन लिया जाएगा, और उसको पे ऑफ कैसे किया जाएगा? द लोन विल बी रीपेड बाय द बैंक टू द बैंक by consumers selling surplus power produced back to the grid। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखो यार जो पैनल्स लगते हैं ना, सोलर पैनल्स लगते हैं, ठीक है। अब इसकी जो एनर्जी कंज्यूम कर लिया आपने, एक घर है उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, वो घर कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और कुछ जो एनर्जी होगी वो एक्स्ट्रा होगी। एनर्जी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्स्ट्रा होगी, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ग्रिड में वापस चल जाती है, ठीक है ना, और वो कोई और यूज़ करता है, और उससे जो पैसे आएंगे वो ग्रिड से जो कोई और यूज़ कर रहा है वो पैसे से लोन पे ऑफ करा जाएगा। तो 60% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 60% ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और 40% ऑफ द कॉस्ट पे लोन लिया जाएगा। 40% पे लोन लिया जाएगा, लोन मतलब उधार लिए जाएंगे, और लोन कैसे चुकाया जाएगा? लोन वुड बी रीपेड टू द बैंक, लोन रीपेड टू द बैंक बाय कंज्यूमर्स सेलिंग सरप्लस पावर प्रोड्यूस्ड बैक टू द ग्रिड, ठीक है ना। तो जो यूज नहीं करें, जो ग्रिड में वापस जा रहे हैं, उससे जो पैसे कमाएंगे, ठीक है ना, वो जो है कंपनी जो है फिर वो लोन पे ऑफ कर देगी। जैसे अब सर्दियां हैं, सर्दियों में कम यूज होता है, गर्मियों में ज्यादा यूज होता है, बट सर्दियों की जो बिजली बचेगी उससे लोन पे ऑफ हो जाएगा। बढ़िया।
आगे चलेंगे। इंडियन लेपर्ड पॉपुलेशन राइजेस टू 13874। 13874 हो गए इंडिया की लेपर्ड की पॉपुलेशन। इंडियाज लेपर्ड पॉपुलेशन राइजेस टू 13874। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी हो गई? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। India's leopard number rose by 8% from 12852 in 2018 to 13874 in 2022. Environmental Ministry ने बताया while the highest number of leopards were reported in मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Indian leopard number rose by 8% from 12852 in 2018 to 13874 in 2022। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत कम चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कौन सी स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा लेपर्ड। ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका। फर्स्ट पे जो है वही मैटर करता है। द सर्वे कवर्ड 20 स्टेट्स एंड फोकस्ड ऑन अबाउट 70% ऑफ एनिमल एक्सपेक्टेड हैबिटेट विच आर इंडियन टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और इंडियन टाइगर रिजर्व मतलब 70% ऑफ जो एरिया है जहाँ पर लेपर्ड का हैबिटेट है वहाँ पर किया गया। 20 स्टेट्स में सर्वे किया गया, कोऑर्डिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ सर्वे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो हमारा ये है सर्वे से रिलेटेड क्या है? कवर्ड 20 स्टेट्स। ठीक है ना। किसने कोऑर्डिनेट किया? कोऑर्डिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। The population in the last 4 decades, मतलब 4 years, not 4 decades, 4 years is stable, which also indicates the growth is minimal, and in comparison to tigers, leopard population is likely getting impacted by the people in multiple areas. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन फर्क तो पड़ता है जी। देखो, जानवर सही रखना चाहिए हमको, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये लेपर्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई है, किसने ये कोऑर्डिनेट किया, ठीक है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जो हमारे पास थोड़ी सी न्यूज़ और बची हुई है, ये मैं तुम्हारी साथ साथ कवर करवा दूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो यार, मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कल का वाला था ना, कल के अंदर 40 स्लाइड्स थी, तो मैंने कुछ तो तुम्हारी कल करवा दी और कुछ आज करवा दी। ठीक है, बहुत कम रह गया, वो मैं करवा दूँ, क्योंकि अगर मैं 1.5 घंटे का बना दूंगी तो मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। किसी दिन 20-30 मिनट्स वाला होता है, उस दिन मैं करवा देती होती हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको पता है क्या करना है, आपको कॉमेंट करना है, बिकॉज आपको कॉमेंट्स जो है मुझे मोटिवेट करते हैं। आपको लाइक कर देना है सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे बारे में ज़रूर शेयर करना है। एंड अगर आपको हमसे कुछ भी बाय करना है, चाहे करंट अफेयर्स के स्टडी मटेरियल है, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ MCQ ज़रूर बाय करें। MCQ से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि आपको सही चीज़ें आप याद कर रहे हो या नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑन रिक्वेस्ट ही हमने 2024 में लॉन्च किए हैं। 2023 में हमने सिर्फ 2 महीने करे थे, और उससे बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप ये हर मंथ का करें, तो हम अब कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जान और फेब के लाइव हो चुके हैं। वहीं अगर आप रेगुलरली नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारे 1 शॉट्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको डिजी नोट्स तो मिल ही रहे हैं, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। ठीक है। एंड अगर मॉक टेस्ट खरीदने तो मॉक टेस्ट भी लाइव है। CUET और मॉक टेस्ट वालों को मैं बता दूं, मॉक टेस्ट वालों के लिए स्पेशल गाइडेंस कॉल होती है जूम पर। ठीक है, जूम कॉल होती है जहां पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो मेडिटेशन, हमने एफर्मेशंस, कि आपको फियर ना हो, आपको वो ना हो। आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, मैंने अपना वो सारा जो एफर्मेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया है अगर आप हमारे मॉक टेस्ट खरीद रहे हो। राइट, सो दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो 6 PM पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।